हम एक बार दिल्ली में रुके थे आपके पास, सब बोले प्रोजेक्ट में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये जो स्थान है ये महावतीपुरी का स्थान है, जिसे इस समय महोबा कहा जाता है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के अंतर्गत तृतीय खंड के पहले अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है, महावतीपुरी रम्या माया देवी विनिर्मिता। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं शिव जी से कहते हैं कि जब मैं उदय सिंह के रूप में अवतार लूँगा तो मेरी इच्छा से माया देवी इस पुरी का निर्माण करेगी। तो भगवान कहते हैं कि वो रमणीय पुरी पहले से बन चुकी है और मैं अवतार लूँगा उदय सिंह के रूप में, जिन्हें आज कल उदल के नाम से लोग जानते हैं और उससे ज़्यादा नहीं जानते हैं कि एक वीर महावीर पुरुष, लेकिन वो श्री कृष्ण हैं। तो ये जो है भविष्य पुराण में जो लिखा है, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं उदय सिंह के रूप में अवतार लूँगा। और ये जो पहाड़ आप देखते हैं जिसमें कि जो शिखर हैं, बहुत से जो शिलाएं हैं वो कुछ लड्डू के समान हैं, कुछ पेड़े के समान हैं, और किस प्रकार से ये जो है रखी गई हैं, ये भगवान की अध्यक्षता में और भगवान के निर्देशन में माया देवी यानी भौतिक प्रकृति ने ये कार्य किया है। ये किसी मनुष्य का या किसी मशीन का कार्य नहीं है कि जो इस प्रकार की शिलाएं यहाँ जो रखी गई हैं। और हम आगे और देखेंगे कि इन शिलाओं को किस प्रकार से रखा गया है, कि इन पर्वतों में कई रास्ते अंदर से बने हुए हैं, कई रास्ते बाहर से बने हुए हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। तो आप और तैयार रहिए देखने के लिए। हरे कृष्णा। रोबोट है, बहुत अच्छे लग रहा है। यहाँ सवेरे जो सबसे पहले बैठता है वो दिन बैठेंगे। हरे कृष्णा। अभी हमारे पीछे आप देखें एक कछुआ की आकृति बन रही है। ये भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में माया देवी ने कछुआ की आकृति बनाई है। ये जो आकृति है ये मनुष्यों के द्वारा निर्मित नहीं है, ये भौतिक प्रकृति ने स्वयं ये जो है कछुआ की आकृति बनाई है श्री कृष्ण की अध्यक्षता में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ माया देवी श्री कृष्ण की अध्यक्षता में, उनकी इच्छा से उन्होंने इस शिला में शेष नाग की आकृति बनाई है। ये किसी के द्वारा बनाई गई नहीं है, ये स्वतः भौतिक प्रकृति ने बनाई है। भौतिक प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में चर अचर समस्त प्राणियों के शरीर की रचना करती है। उसी भौतिक प्रकृति ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए शेष नाग की ये आकृति बनाई है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ मेरे पीछे जो आप शिला देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे गिरने वाली है, लेकिन ये 1000 साल से भी नहीं गिरी जब से माया देवी ने इसको बनाया है, और ये गिरने वाली भी नहीं है। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए ये ऐसा भी उन्होंने कौतुक बनाया है। हरे कृष्णा।
है इनका मेन गेट। ये सिद्ध बाबा का मुख्य द्वार है। अच्छा, सिद्ध बाबा का मुख्य द्वार है। हरे कृष्णा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए शिव जी का दर्शन होता है। तो शिव जी ने भी अपना स्थान बनाया श्री कृष्ण की जो रम्या महावतीपुरी यानी महोबा में। तो यहाँ शिव जी का दर्शन होता है। तो भौतिक प्रकृति ने यहाँ भी शिव जी के दर्शन के लिए ये सब जो शिलाएँ रखी हैं, ये एक प्रकार से रास्ता का काम करती हैं और द्वार का कार्य करती हैं। इस प्रकार से शिव जी का दर्शन होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वही शिव जी का जो दर्शन हो रहा है। तो ये माया देवी ने इस प्रकार से रास्ता बनाया है और सीढ़ियाँ बनाई हैं। और श्री कृष्ण के बहुत प्रिय भक्त हैं, शिव जी प्रिय सेवक हैं। इसलिए भौतिक प्रकृति माया देवी ने उनके दर्शन के लिए विशेष यहाँ पर योजना बनाई है। हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पे कितने अद्भुत पहाड़ हैं, एक से एक हैं। हजारों हजारों ऐसे पहाड़ हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। हम इतना दृश्य तो दिखाई नहीं सकते मोबाइल में, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्री कृष्ण के नेतृत्व में माया देवी, प्रकृति देवी ने किस प्रकार का कला कौशल किया है कि छोटी शिला के ऊपर कितनी बड़ी शिला रखी है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे गिरने वाली है, लेकिन हजारों सालों से ये ना गिरी है और ना कोई गिरा सकता है। हरे कृष्णा। इधर जो चट्टाने इसमें अंदर जैसे जाते हैं, यहाँ नाग। हरे कृष्णा। तो अभी यहाँ पर जो माया देवी ने एक कला कौशल दिखलाया है, एक नर कंकाल बना हुआ है। ये किसी ने नहीं बनाया है, ये भौतिक प्रकृति ने स्वतः ये श्री कृष्ण के मनोरंजन के लिए बनाया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये स्थान है सिद्ध बाबा कहे जाते हैं, जो कि शिव जी श्री कृष्ण के महान भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। तो उनका यहाँ पर दर्शन है। और इसी के ऊपर जो कंदरा है वो उजेरी कंदरा कहलाती है, जिसे उजियारी चूल कहते हैं। तो इसको हम दर्शन करेंगे कि इसमें हमेशा उजाला रहता है। तो ये भी एक भौतिक प्रकृति का कला कौशल है कि कंदरा होते हुए भी हमेशा उजाला रहता है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। तो ये है उजेरी कंदरा, जिसे उजियारी चोल बोलते हैं। तो ये सिद्ध बाबा यानी शिव जी का जहाँ दर्शन होता है उसके ऊपर का ये स्थान है। और यहाँ आप देखें कि कितने संकीर्ण रास्ते हैं, जहाँ की अंधेरा होना चाहिए लेकिन कहीं अंधेरा नहीं होता है, हर जगह उजेला रहता है। ये यहाँ का आश्चर्य है कि बंद है और रास्ते बिल्कुल संकरे हैं, लेकिन तो भी उजेला बना रहता है, अंधेरा रहता नहीं है। हरे कृष्णा। चलो मुझे लग रहा है ये वहीं पे रख लो, सबसे बड़ा तुम लोग बताओ। देखिए इस जगह का जो है ना रास्ता
सामान्य रास्ता नहीं है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये दोनों पर्वतों के बीच में ऐसी जगह है जो कि बड़ी ऊट पटांग है। हरे कृष्णा। देखिए ये उज्जैली कंदरा है। इसमें भौतिक प्रकृति ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ऐसी शिलाएं इस प्रकार से जमाई हैं कि प्रकाश हमेशा यहाँ बना रहे, और पूरा बंद भी है रास्ता। देखिए कि यहाँ पीछे जो सामने देखिए कमरे कैमरे रोशनी आए, रोशनी आना चाहिए। इस प्रकार से शिलाएं जो है ऊपर से नीचे इस प्रकार जमाई गई हैं कि रास्ता भी बने और रोशनी भी रहे। हरे कृष्णा। नहीं ऐसी नहीं रुको। हरे कृष्णा। तो अभी आप और पीछे देखें तो कैसी यहाँ देखिए कि यहाँ शिलाएं कैसी जमाई हैं कि रास्ता भी बना हुआ है और रोशनी भी आ रही है, जबकि रास्ता बहुत सकरा है। तो शिलाएं किस प्रकार से जमाई गई हैं। हरे कृष्णा। उनको आने दो ना। से चढ़ो याद भी आ तो यहाँ का नाम तारा नहीं, तारा नहीं, वो साथ वाली थी। कहाँ है? अरे भी कहाँ है यार, का नाम उनको। चलो पहले आप चढ़िए। चलो पहले इनको चलो। हाँ हरे कृष्णा। यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण जैसे गोवर्धन पर्वत के कंदराओं में लुका छिपी का खेल खेलते थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी माया देवी ने ऐसे कंदराएं बनाई हैं। यहाँ पर पूरी रोशनी भी है और कहीं लेट करके जाना है, कहीं बैठ करके जाना है, और इस प्रकार से लुका छिपी का जो खेल है यह उदय सिंह के रूप में श्री कृष्ण अपने सहयोगियों के साथ, अपने साथी बालकों के साथ खेला करते थे। हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल। अब चलो मैं जा रहा हूँ। अब प्रभु जी भी जा रहे हैं ऐसी जगह से। प्रभु जी भी अपने बचपन में मतलब इधर आते थे अपने साथियों के साथ में, और वो अब इस चीज का रस ले पा रहे हैं कि उनको पता लगा एक रहस्य कि उदय सिंह के रूप में श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, और आज हम सभी लोग भी इसका रस ले पा रहे हैं। हरि बोल। जाओ। जहाँ पे प्रभु जी बैठे हैं ना, ये पर्वत का ऐसा स्थान है जो कि हम सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से मतलब पर्वत के अंदर बनी है गुफा, और किस तरह से हम यहाँ पे आए हैं। ये बड़ा अनोखा और अद्भुत है। जब तक हम नहीं देखते तब तक हमें कुछ भी पता नहीं लगता है। अवर्णनीय है ये चीज। कितना आश्चर्यजनक रास्ता है यहाँ पे, और रोशनी है हर जगह। प्रभु जी से सुना था थोड़ा, पर यहाँ आके देखा तो उसका हजारों गुना मतलब आनंद है, हजारों लाखों। पे जो पहाड़ का लेंटर है हरे कृष्णा। देखिए यहाँ ये उज्जैली कंदरा, यहाँ पर अभी कई लोग आ रहे हैं हमारे पीछे पीछे, और यहाँ देखिए बरसात की कोई बाधा नहीं है, यहाँ गर्मी की कोई बाधा नहीं है, बड़ी शीतलता है। और ये जो है बड़े शांतिपूर्वक कोई व्यक्ति यहाँ पर भजन कर सकता है। ये पहाड़ का जो है ऐसा जो है विशेष नज़ारा है। ये उज्जैली कंदरा है। हरे कृष्णा। अब और हमारा देखिए आगे आगे क्या है। हम लोग बिना आए तो सोच ही नहीं सकते कि क्या कैसी जगह से आ रहे हैं। लेट लेट के गुफाओं के अंदर से आ रहे हैं, और एक से एक ऊपर खकड़ा में के बीच में बंद है। हाँ खकड़ा में मदन सागर। कुछ महाकाल बने। हाँ हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो उज्जैली कंदरा के शिखर पर आ गए हैं। तो यहाँ से महोबा के बहुत से स्थानों का दृश्य दिखाई दे रहा है। सामने मदन सागर है, वहाँ पर जल महल है, और एक तरफ कीरत सागर है, और बहुत से
जो स्थान है महोबा के वो सब दिखाई दे रहे हैं। हरे कृष्णा। ये उजियारी आगे पीछे की फोटो के चक्कर में मालूम पड़ो आगे नहीं। देखिए प्रभु जी बैठे हैं, ये बहुत ऊपर आए हुए हैं, संभव नहीं है इतना ऊपर चढ़ना प्रभु जी को, फिर भी हमारी प्रसन्नता के लिए आए ताकि यहाँ का महात्म्य पता लगे, भक्त लोग इधर आए। ये सब उदय सिंह की अध्यक्षता में प्रकृति देवी माया देवी ने ये निर्माण किया है। वास्तव में देखने लायक है, कोई साधारण पर्वत नहीं है और ये आध्यात्मिक भी है। यहाँ पे आने से हमें फल मिलेगा क्योंकि उनकी यहाँ पे लीलाएं हुई हैं। पता है प्रभु जी कैसे कैसे रास्ते से उतर रहे हैं, भगवान ही प्रभु जी की रक्षा कर रहे हैं। बहुत खतरनाक रास्ता है ये ना भाई साहब, नया दी ये हम उजली चुंद में थे, अब अगली जो है वो अंधियारी चुंद होगी। यहाँ पे सकरे सकरे रास्तों में हम आए हैं, तो जहाँ पे अंधेरा होना चाहिए था वहाँ पे भी रोशनी थी। पहाड़ के बीच में जो रास्ते में आए हैं, पहाड़ में सुरंगों में, तो उजली चुंद थी, इसलिए ऐसा निर्माण किया था कि यहाँ पे रोशनी रोशनी थी। पर अब यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा होगा अगली जब हम उसमें जाएंगे पहाड़ में, जिसका नाम है अंधियारी चुंद। कि हम सोच ही नहीं सकते उतरने के लिए। प्रभु जी आप बोलिए। हरे कृष्णा। देखिए ये फिसलनी शिला है, उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण इन शिलाओं में इस प्रकार से जो ढलान है इसमें चढ़ा करते थे और उतरा करते थे। हरे कृष्णा। गोपाल गोपाल तो हवा हवा में उड़ के आया। बैठ बोल। अभी यहाँ से माता जी अभी सब लोग आ रहे हैं। प्रभु जी कितना अच्छा बता रहे हैं। और वास्तव में भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के खेलने के लिए ये माया देवी ने बनाया था कि यहाँ पे श्री कृष्ण खेलेंगे। देखें यहाँ पे बूढ़े लोग भी जवान हो जाते हैं और जो भक्त नहीं होते हैं जवान भी परेशान हो जाते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर देखिए कैसे थोड़ा सा कठिनाई है, लेकिन सब भक्त लोग चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्रियां हो, सभी जो है उतर रहे हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से प्रकृति देवी ने व्यवस्था की है कि कोई गिरा नहीं। आज तक के इतिहास में कोई यहाँ से गिरा नहीं, ये प्रकृति देवी की व्यवस्था है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर अभी हम जो उजेली कंदरा में गए थे उसमें देखिए कैसी शिला रखी है, जहाँ पर झंडा लगा हुआ है, कैसे ढलान पर रखी हुई है, और एक इतनी बड़ी शिला एक बिंदु पर रखी हुई है, लेकिन हजारों साल से इसी प्रकार रखी है और कोई हिला भी नहीं सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब चलो चलो हरि बोल। हाँ, हरे कृष्णा। ये अंधेरी कंदरा है जहाँ उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ में लुका छिपी का खेल करते थे। ये आप जो उजेला देख रहे हैं ये तो केवल इसका फ्लैश लाइट के कारण है, नहीं तो यहाँ अंधकार है और यहाँ बड़ी शीतल हवा चल रही है, जैसे कि एसी चल रहा हो। और यहाँ पर जो चमगादड़ हैं वो भी काफ़ी लाखों की संख्या में है, लेकिन किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये अंधेरी कंदरा है जहाँ उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ में लुका छिपी का खेल करते थे। और रास्ते भी जो है ऐसे अंधेरे पूर्ण हैं, अंधेरे से भरे हैं, और इसमें लाखों चमगादड़ हैं, लेकिन कोई बाधा नहीं होती है। लेकिन ये जो है ऐसे रास्ते हैं जिनमें कठिनाई जरूर होती है, लेकिन कोई गिरता नहीं है। यही विशेषता है कि माया देवी ने इस प्रकार बनाया है कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होती है। हरे कृष्णा। देखें दीवार पे कितने सारे चमगादड़ हैं।
हरे कृष्णा। ये ऐसी कंदरा है, यहाँ पर शिलाएं कैसे रखी हैं माया देवी ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में, कि यहाँ पर अपने सखाओं के साथ उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण बाल लीलाएं किया करते थे। हरे कृष्णा। यहाँ पे कैसे रखी है सिलाएं बड़ी बड़ी, देख रहे हैं आप लोग? हो गया, अब मैं अपना कर रहा हूँ। देखिए कैसे रखी हैं सिलाएं, और बहुत बड़ी बड़ी है। प्रभु जी बार बार बता रहे हैं कि आश्चर्य ये है कि यहाँ पे कोई गिरा नहीं। सामान्य सिलाई नहीं, बहुत बड़ी बड़ी है, बच्चे बूढ़े जवान सब आ सकते हैं। जानवी कितना चिल्ला रही थी? हाँ, थोड़ा बस डरना नहीं है। नहीं। प्रभु जी का थोड़ा ख्याल रखते हैं। एक मिनट रुके, पकड़ते हुए फिर भी पकड़ते हैं प्रभु जी। वहाँ पे चिल्लाओ मत, हरे कृष्णा। वहाँ से वापस जा सकते। तो ये अंधेरी कंदरा का सबसे ऊपर वाला शिखर है। उजेली कंदरा से भी ऊपर का शिखर ये अंधेरी कंदरा का है। यहाँ से चारों तरफ और भी अधिक दृश्य दिखाई दे रहे हैं और बड़ी अद्भुत तरीके से शिलाएं एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखी हैं जैसे कि लड्डू के ऊपर पेड़े और पेड़े के ऊपर लड्डू रखे हुए हों। ये सब जो व्यवस्था है ये श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, श्री कृष्ण की अध्यक्षता में माया देवी या प्रकृति देवी ने बनाई हैं। हरे कृष्णा। चारों तरफ घुमा दो इसे। भी आप दृश्य देखिए। हाँ, सामने के दृश्य देखिए। और यहाँ पे आने का कोई चढ़ के नहीं है, बीच बीच में से रास्ता है और अलग ही टाइप का है, बहुत ज्यादा। अब जब आएंगे तभी पता लगेगा। फोटो भी खींचता हूँ, एक मिनट, एक आधा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। एक मिनट, अभी फोटो भी खींचूंगा। बच्चे, हाँ चप्पल उठा लो, उसमें पड़ी है, निकाल लो एक चप्पल इधर।